नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मिष्टी शर्मा भक्ति पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस पवित्र वीडियो में हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की महान और अद्भुत कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। कलयुग के भगवान कहे जाने वाले जगन्नाथ जी की भी कई अनोखी कहानियां हैं जो रहस्यों से भरी हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर यानी पुरी के गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और 9 दिन के बाद वहां से लौटते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और मंदिर से जुड़ी हैं अनेकों कथाएं, जिनमें कुछ में रहस्य है तो कुछ में आश्चर्य। जगन्नाथ जी के मंदिर में वर्षों से ये नियम चला आ रहा है, जहां जगन्नाथ जी हर साल बीमार पड़ते हैं और वे 15 दिन एकांतवास करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान ठंडे पानी से स्नान करते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं स्थापित की थीं। जब ये प्रतिमाएं तैयार हुईं, तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और संतों से प्रतिष्ठापना विधि पूछी। ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु को पवित्र स्नान कराने की सलाह दी। तभी से हर साल मंदिर में इस दिन स्नान पूर्णिमा मनाया जाती है। जगन्नाथ जी का रथ जब तैयार हो जाता है तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र बाहर आकर सुरक्षा का जायजा लेते हैं, फिर लौटकर प्रभु को बताए हैं कि सब ठीक है। तब एक एक कर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी निकलते हैं। सबसे आगे बलराम का रथ रहता है, फिर सुभद्रा जी का और अंत में जगन्नाथ जी का रथ चलता है। बहन सुभद्रा के रथ को आगे और पीछे से दोनों भाई सुरक्षा देते हैं और बीच में उनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उनके रथ पर विराजमान होते हैं। क्यों होती है लक्ष्मी जी नाराज? जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं और लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले जाते। इसके चलते लक्ष्मी जी प्रभु से नाराज हो इसी नाराजगी में रथ यात्रा के दौरान लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, जहां पर जगन्नाथ जी से अपना नाराजगी व्यक्त करती हैं और रथ का एक पहिया भी तोड़ जाती हैं। भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा के बाद वापस लौटते हैं तो नाराज लक्ष्मी जी के लिए साड़ी और रसगुल्ले ले जाते हैं। पहले ये सामान अंदर भेजते हैं, फिर लक्ष्मी जी अंदर आने की अनुमति देती हैं, फिर प्रभु मंदिर में प्रवेश का। अद्भुत बात है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर एक भी दिन पताका बदली नहीं गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। पुजारी रोज मंदिर की दीवार पर चढ़कर पताका फहराते हैं। मंदिर के शिखर पर ही स्थित है नील चक्र या सुदर्शन चक्र, जिससे भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा है। शहर के किसी भी दिशा से आप मंदिर की तरफ देखें तो आपको नील चक्र अपनी ओर मुंह किए हुए ही नजर आएगा। जगन्नाथ मंदिर में हर रोज प्रभु को भोग लगाने के लिए अनेकों पकवान बनते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां रोज लाखों लोग भोजन करते हैं और कभी किसी के लिए भोग कम नहीं पड़ता। अनोखी बात यह है कि यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले और अंत में सबसे नीचे रखा बर्तन पकता। जगन्नाथ महाप्रभु के अनेकों रहस्यों में ये एक अनोखा रहस्य है, जहां मंदिर के द्वार के बाहर तो समुद्र की आवाज आती है, लेकिन मंदिर की दहलीज को पार करते ही ये आवाज बंद हो जाती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। पहला द्वार पूर्व की तरफ है, जिसे सिंह द्वार यानी प्रमुख द्वार कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सिंह द्वार मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी सिंह द्वार के सामने ही अरुण स्तंभ स्थित है। दूसरा द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे अश्व,
घोड़ा द्वार कहते हैं। इसे विजय द्वार भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में योद्धा इसी द्वार से अपने अश्व पर सवार होकर आते थे और युद्ध में विजय की कामना करते थे। तीसरे द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है और इसका नाम है हस्ती हाथी द्वार। इसे समृद्धि की प्रतीक माना जाता है। इस द्वार पर भगवान गणेश विराजमान है। चौथा द्वार उत्तर में स्थित है, जिसे व्याघ्र बाघ द्वार कहा जाता है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित ये द्वार धर्म का प्रतीक माना जाता है। तीसरी सीढ़ी यम की सीढ़ी, उस पर न रखे पैर। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें बैसी पहाचा भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये सीढ़ियां मां